हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम स्टेनोग्राफी सीखते हैं तो सबसे पहले हम बेसिक की बुक को करते हैं। चाहे हम पिटमैन शॉर्टहैंड सीख रहे हो, चाहे हम ग्रेग सीख रहे हो, चाहे कोई और सिस्टम सीख रहे हो, तो सबसे पहले हमें थ्योरी सीखनी पड़ती है। और थ्योरी सीखने के बाद हम कुछ मैगज़ीन, कोई सी भी मैगज़ीन शुरू करते हैं। जब हम बेसिक की बुक करते हैं तो उसमें बहुत से चैप्टर होते हैं। और अगर मैं पिटमैन शॉर्टहैंड की बात करूं तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो ज़्यादातर उसमें ग्रामोलॉग्स हैं या उसमें कॉन्ट्रैक्शंस हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं और ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। अगर मैं पिटमैन्स की इंस्ट्रक्टर बुक की बात करूं तो पहले 10 एक्सरसाइजेज जो हैं उसमें कॉन्सोनेंट्स हैं और उसके बाद वॉवल्स हैं, और 10 एक्सरसाइज के बाद ग्रामोलॉग शुरू हो जाते हैं और वो 104 एक्सरसाइज तक चलते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग जो भी स्पीड पर जो स्टूडेंट लिख रहे होते हैं वो इन्हीं ग्रामोलॉग की वजह से ही अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव नहीं कर पाते। ज़्यादातर स्टूडेंट्स आज एक्यूरेसी की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं और उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि उनकी ग्रामोलॉग्स और कंट्रैक्शंस की प्रैक्टिस ठीक तरह से नहीं हुई। इसमें रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो उन्हें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बताई गई या उन्होंने उस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। और ये मिस्टेक्स छोटी छोटी होती हैं नेचर में, और अगर इन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो एक्यूरेसी इंप्रूव हो सकती है। और इसमें हमें ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं करने, हमें उनकी एडिक्वेट प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि अच्छी एक्यूरेसी के लिए अच्छी प्रैक्टिस चाहिए ग्रामोलॉग्स की और कॉन्ट्रैक्शंस की, और अच्छी स्पीड के लिए ज़रूरत है अच्छी एक्यूरेसी की। तो जब हमारी एक्यूरेसी ठीक होगी तो हमारी स्पीड भी आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमारे में कॉन्फिडेंस रहेगा और हम उसकी डेली ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो नेचुरली हमारी स्पीड भी ग्रो होगी। अच्छी एक्यूरेसी हमें एनकरेज करती है, हमें मोटिवेटेड रखती है और हम और अच्छा करते रहते हैं, और उससे हमारी स्पीड में भी इम्प्रूवमेंट आता है। ग्रामोलॉग्स का लाइट और डार्क लिखना और उनको प्रॉपर प्लेस करना बहुत ज़रूरी है, और उसकी हमें एडिक्वेट प्रैक्टिस करनी है। इस बारे में मैंने पहले भी कई बार वीडियोस में ये कहा है कि आप छोटी मिस्टेक्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और ग्रामोलॉग्स की प्रैक्टिस टाइम टू टाइम अगर आप भूल रहे हैं तो उसको रिवाइज करते रहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट बेसिक ख़त्म करने के बाद ऑफ ऑल को डार्क और लाइट नहीं कर रहा प्रॉपरली, या शुड एंड को प्लेस प्रॉपरली नहीं कर रहा, या ऑन और बट को प्लेस नहीं कर रहा प्रॉपर, तो इसका मतलब उसने जिस टाइम पर ग्रामोलॉग सीखने थे उस टाइम उसने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की, और उसका रीज़न यही है कि उसको बाद में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आज मैं आपको पिटमैन इंस्ट्रक्टर बुक के चैप्टर 31 से 2 पैरे आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने इम्पोर्टेंस बताई है इसकी ग्रामोलॉग्स की और कॉन्ट्रैक्शंस की, और उसका टाइटल है नोट टेकिंग, ट्रांसक्रिप्शन एट्सेट्रा। जब हम इनकी इम्पोर्टेंस को सुनते हैं हो सकता है हम रियलाइज़ करें इस बात को और इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पैरा 195 है और इसमें है हेडिंग है इसकी नॉलेज ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, और इसमें लिखा है इट इज़ इम्पॉसिबल to lay too much stress upon the importance of an absolutely perfect knowledge of the grammologs and contractions. It will be found that any ordinary piece of matter consists of about 60% and sometimes more of words which are included in the lists of grammologs and contractions given in this book. Easily written signs have been given to those words for the very reason that they are words in common use, and the student should know them with such thoroughness that he can write them at almost any speed at which they can be dictated. This familiar knowledge can only be obtained by repeated practice in writing from dictation. The exercises which have been compiled for the purpose. The student cannot know these special word forms too well. Fluency in writing and neatness
in the formation of the forms will increase in proportion as his knowledge grows, and the general style of his shortened notes will be improved as a result. नॉर्मली क्या होता है, हम ऐसी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, इन नोट्स को पढ़ते नहीं हैं. ये एक्सरसाइज 120 के बाद है. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं. पहले भी मैंने एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पेज को कैसे टर्न किया जाता है, नोटबुक के पेज को, और ये दूसरी है. तो नेचुरली इन चीज़ों को हम बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तभी हमें ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं. मुझे उम्मीद है कि जो मैसेज मैं इस वीडियो में देना चाहता हूं वो मैंने देने की कोशिश की है, और मैं सभी स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि अपनी ग्रामर लॉग्स में और कॉन्ट्रैक्शंस में अच्छी कमांड करें, और डेफिनेटली जब वो ऐसा करेंगे तो उनकी एक्यूरेसी में इम्प्रूवमेंट आएगा, और जब एक्यूरेसी में इम्प्रूवमेंट आएगा तो नेचुरली वो हायर स्पीड पर भी लिखना चाहेंगे और लिख पाएंगे. और इसके अलावा मैं कहूँगा, अगर आपको इसके कंटेंट्स वीडियो के अच्छे लगे हैं तो आप प्लीज़ इसको फर्दर शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ करिएगा. दैट्स ऑल. थैंक यू.